बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज साथियों, हम और आप एक अहम तरीन मौजू पर यानी कि पर्सनालिटी बिल्डिंग के मुख्तलिफ अवामिल और हिस्सों पर गुफ्तगू कर रहे थे और बुनियादी तौर पर विजन और उसके बाद बेहतरीन सलाहियत अक्ल, उस पर हमने गौर व फिक्र किया। और आज हम जिस मौजू पर और जिस सलाहियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत अहम तरीन है और वो है ज़बान। आप देखें कि दुनिया के तमाम इंसानों के पास यकीनन ये सलाहियत मौजूद है ज़बान, और वो ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हम दिन रात हर महफिल में, हर जगह जहाँ भी देखते हैं और गौर व फिक्र करते हैं या जिन लोगों से मिलते हैं, जिन महफिल में जाते हैं, वहाँ लोगों का एक हुजूम होता है और तमाम अफराद एक दूसरे से बातों में मसरूफ होते हैं, यानी कि इस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि ये सलाहियत तमाम इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक बेहतरीन शख्सियत की हामिल जो फर्द होगा वो किस तरह इस ज़बान का इस्तेमाल करता है, ये है हमारा मौजू जिस पे हमने सोचना है और गौर व फिक्र करना है और अपने आप को भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश करना है। ये ज़बान जो दिन में हम बेशुमार बार इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी दिन हम कोशिश करें और लिखना शुरू करें तो दिन में न जाने कितने हजार, कितने लाख अल्फाज या जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखना है कि वो जुमले या अल्फाज क्या हैं, वो कितने मायने खेज हैं। इस सबसे पहले हमें ये यकीन करना होगा, इस नजरिए और अकीदे पर रासिख होना होगा कि हमें ज़बान किसने अता की। इसलिए कि जब तक आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये तमाम चीजें हमें किसी ने दी हैं, तो फिर देने वाले का एहसास हमारे अंदर रहेगा, उसके सामने जवाबदेह होने का एहसास हमारे अंदर पैदा होता रहेगा। हमें मालूम होगा कि दरअसल ये चीजें, ये सलाहियतें हमारे पास अमानत हैं और हम किस तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने एक एक चीज का जवाब देना होगा। तो बिल्कुल इसी जबान को इसी अंदाज में हमें इस्तेमाल करना है। इस जबान से हम करते क्या हैं, आप और हम देखें, अगर गौर करें तो बहुत आम है इस जबान से झूठ बोलना, फरेब देना, धोखा देना, गीबत करना, चुगली करना, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारना, उनका मजाक उड़ाना, तंज करना, और अपनी महफिल में मौजूद जो दोस्त नहीं होता उसके खिलाफ उसकी पीठ पीछे बातें करना, अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों का मजाक उड़ाना। ये सारा वो इस्तेमाल है जो हम इस जबान से करते और बगैर सोचे समझे अपनी शख्सियत को मस्ख करते चले जाते हैं। ये वो जबान है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा कि लोगों के बेहतरीन इखलाक सिखाने वाला बनकर जाइए और लोगों को इखलाक की बुलंदियों पर फायज होने का मकाम अता कीजिए। इसी तरीके से जब हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर के इखलाक कैसे हैं, तो आपने यही जवाब दिया था कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। यानी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इखलाक की सूरत में तशरीफ लाए थे बेहतरीन इखलाक सिखाने के लिए। और ये फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अगर तुम मुझे जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जिम्मेदारी देता हूं। तो इस जबान से हम इस जबान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें सोचना है, गौर व फिक्र करना है। हम जो वादा करते हैं क्या वो वादा पूरा करते हैं? हम जो कौल कहते हैं तो क्या उस कौल को निभाते हैं? क्या हम वालिदैन के सामने इसी जबान से उफ तो नहीं करते? क्या इसी जबान से हम कोई साजिश तो तैयार नहीं करते? दो अफराद के दरमियान हम फसाद का बायस तो नहीं बनते? और कुरान मजीद ने फरमाया कि कूनु मअस सादिकीन, अल्लाह ताला ने पसंद किया कि तुम सच्चों की मायत में शामिल हो जाओ, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। और अगर गौर कीजिए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के सामने अपने नबुव्वत का ऐलान करने से कबल अपनी दो सिफात का इजहार किया था। लोग पुकार पुकार कर उन्हें कहते थे कि ये अमीन और सादिक हैं। ये सादिक होना बुनियादी शराइत में से है पर्सनालिटी बिल्ड करने की, एक अजीम शख्सियत बनने की। और आज हमारे दरमियान में से सच खत्म हो चुका। दरवाजा जब कोई खटखटाता है तो हम बच्चे से कहते हैं कि जाओ जाके कहो कि घर में अब्बू मौजूद नहीं। हम उस बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि झूठ किस तरह कहा जाता है, और फिर हम ये तवक्को करते हैं कि वो झूठ ना कहे, हमारे सामने बहाना ना बनाए, हमें धोखा ना दे। यही जबान, यही वो बुनियादी चीज है कि जिसका इस्तेमाल हमें मुमताज कर सकता है,
ہم اس زبان سے جو وعدہ کریں اس کو نبھائیں، ہم جو قول ایک بار ادا کریں اس کو نبھاتے رہیں۔ اس زبان کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ایک امانت ہے، اور اس زبان سے ہم اللہ کا، خالق کائنات کا پیغام کہاں تک پہنچائے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا میں انسانوں تک اس زبان کے ذریعے کتنا پہنچائے۔ ہر وقت ہماری زبان پر محض فضول گفتگو، گانے اور بیہودہ معاملات ہماری زبان پر نظر آتے ہیں، تو ہم اس زبان کا کس طریقے سے حساب دیں گے؟ اس زبان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہی ہمارا غور و فکر کرنے کا مقام ہے، اور یہی آج کی ہماری گفتگو میں حاصل گفتگو ہے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔